बीते रोज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री के बेटे ने कार से रौंदकर 6 किसानों की निर्मम हत्या कर दी, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। सरकार के मंत्री के बेटे द्वारा की गई इस निंदनीय घटना से संपूर्ण उत्तर प्रदेश धड़क उठा है, तो वहीं इसकी चिंगारी आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी देखने को मिली, जहां घंटाघर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट तिलक यादव समेत संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, कांग्रेस पार्टी और जन अधिकार पार्टी सहित सैकड़ों की संख्या में किसानों और आम नागरिकों ने एकत्रित होकर सरकार के इस निंदनीय कार्य की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार और मंत्री के बेटे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हत्यारे को फांसी की मांग की है। इस चीज का आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या मांग है? कल लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जो भाजपा के सांसद के बेटे द्वारा हत्या किसानों की गई, वो बहुत ही दर्दनाक है। उस पर किसानों के परिवार से मिलने हमारी प्रियंका दीदी रात को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई, लेकिन पुलिस ने योगी के सहारे पर हमारी प्रियंका जी को अनैतिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग प्रियंका जी की रिहाई की मांग को लेकर और जिसने किसानों की हत्या की उसको जेल पहुंचाने की मांग को लेकर, और हम चाहते हैं कि जिसने किसानों की हत्या की उसको फांसी हो। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहा है, किसानों के लिए, किसानों के साथ खड़ा हुआ है, प्रियंका जी की रिहाई की मांग कर रहा है। मुआवजा हो क्या, नौकरी की क्या मुआवजा भी मिलना चाहिए? हाँ, मुआवजा भी, और उस जिस परिवार का किसान इस देश के इस आंदोलन में शहीद हुए, उस घर के किसी ना किसी व्यक्ति को नौकरी और मुआवजा ये सरकार दे। हम लोग आंदोलन लगातार जारी रखेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के गांव में जो किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था, उसमें जानबूझकर केंद्रीय मंत्री के लड़के ने किसानों की जो हत्या की है गाड़ी चढ़ाकर, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मारे हुए मृतक किसानों को 50-50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और केंद्रीय मंत्री से तत्काल इस्तीफा दिला जाए। और नैतिकता में मोदी, योगी को भी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 10 माह से जो किसान धरती पुत्र वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। ऐसी गूंगी बहरी सरकार को, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, दोनों सरकार ने बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी में हम लोग, इसी के खिलाफ हम लोग क्या ज्ञापन देने आए और CBI जांच कराई जाए, किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी दिलाई जाए। आप लोग प्रदर्शन करने कलेक्टर परिसर में आए। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के पुत्र द्वारा जो किसानों की हत्या की गई है, उसकी CBI से जांच कराने के लिए और तत्काल मारे गए किसानों के लिए 50-50 लाख का मुआवजा देने के लिए हम आज यहाँ आए हैं ज्ञापन देने जिलाधिकारी के माध्यम से, कि किसानों को तत्काल न्याय मिल सके। जी, किस चीज का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे आप लोग? देखिए, जिस तरह लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पुत्र के द्वारा किसानों को गाड़ियों से कुचला गया है, जिसमें 7 से 8 जो है किसानों की मौत हो गई है। ये निरंकुश सरकार, ये हत्यारी सरकार है। इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, इस मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब किसानों से मिलने क्यों जा रहे थे, तो मिलने को नहीं जाने दिया गया, उनको लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ हम लोग समाजवादी पार्टी यहाँ पूरे तहसील में, स्तर पर, जिले में, सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार और राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस हत्यारी योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। अच्छा, मुआवजे की भी क्या है? और जो किसान मारे गए हैं उनको 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और इसके अलावा जो मंत्री का पुत्र है जिसने ये हमला किया किसानों पर, उसको 302 में तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं, जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। हम आज
संयुक्त किसान मोर्चा के आदेशानुसार कल जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर इतनी दरिद्रतापूर्वक हमारे किसानों की हत्या हुई है, इस हत्या के विरोध में वहां भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्रों द्वारा, आशीष मिश्रा द्वारा अपने लोगों के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से हमारे किसान धरना दे रहे थे, विरोध प्रकट कर रहे थे। तो साजिशन आज उनका एक बयान भी है केंद्रीय राज्य मंत्री का कि मैं अगर अपने पुराने रूप में आ जाऊंगा तो बहुत बड़ा होगा, और उन्होंने उसको सिद्ध भी कर दिया है कि यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे गुंडे अपने रौद्र रूप में आकर के हमारे किसान पुत्रों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में हम लोग जिला मुख्यालय पर इस तरीके से अपना आंदोलन रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमारे मृतक किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ की धनराशि की सहायता दी जाए, गंभीर रूप से घायल किसानों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस प्रकरण की सीबीआई जांच की जाए। दोषियों पर अभी सुना है मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी करके और इन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में इन पर कोटा जैसे कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए। और वहाँ हमें राष्ट्रपति महोदय से भी हम लोगों की मांग रहेगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। निरंकुश गुंडई किसानों पर जो 10 माह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, आज तक मीडिया के साथियों से भी कहीं ऐसी हम लोगों को जानकारी नहीं मिली कि हम लोग किसान उग्र हुए हों या पुलिस को हमारे ऊपर बल प्रयोग करना पड़ा हो। इस प्रदेश की या देश की सरकार ने हमारे किसानों को जानबूझकर साजिशन हम लोगों पर इस तरीके की अत्याचार की है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की जो चाल या साजिश की जा रही है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। हमारे नेता टिकैत साहब ने भी कहा है धैर्यपूर्वक काम लीजिए, शांति से काम लीजिए, विधि विधान से हम आंदोलन को चलाएंगे, वो अपनी मांगों को रखेंगे। जय जवान जय ठीक भैया शांत रहिए तना। आपका ज्ञापन हमको प्राप्त हो गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय को आपका ज्ञापन प्रेषित किया जाता है। आपसे अनुरोध है आप अपना शांतिपूर्ण आंदोलन खत्म करने कर सकते हैं। धन्यवाद। अखिलेश जी को रिहा नहीं किया जाएगा तो कल बहुत भयंकर आंदोलन होगा।